सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीर्तल उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीब जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजै आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। परम पिता सर्व सृष्टि रचनहार पूर्ण ब्रह्म कबीर बंदी छोड़ अपनी आत्माओं को अपने विषय में यथार्थ ज्ञान देने के लिए अपने सतलोक से चल कर के इस काल के लोक में आते हैं। वो परमात्मा हमें वो तत्व ज्ञान सुनाते हैं जो काल के दूतों ने, काल के संदेश वाहक संतों और नकली गुरुओं ने मिथ्या कर चुका डाल रखा होता है, जो मिथ्या कर रखा होता है। तत्व ज्ञान के स्थान पर दंत कथाएं लोकवेद सुना रखी होती हैं और उस लोकवेद दंत कथाओं के ऊपर सर्व मानव समाज बहुत ही दृढ़ता से चिपका हुआ होता है। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी। कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी। किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा हमें बताते हैं कि इस काल ने इस अपने 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में
ये नकली सुख, झूठे सुख, इस भौतिक सुख की रुपया भांग डाल रखी है, और इस भौतिक सुख को ग्रहण करके, प्राप्त करके, इस भांग को पी करके प्रत्येक प्राणी परमात्मा से दूर हो रहा है। वो अपने पिता को, अपने परम पिता को, अपने कुल मालिक को, अपने सृजनहार को भी नहीं पहचान पा रहा। जैसे कोई व्यक्ति नशा किए हुए हो, वो अपने घर को भी नहीं पहचानता, पता नहीं किसके घर में जा बढ़े, और सामने चाहे कोई भी रिस्पेक्टिव व्यक्ति आ रहा है, आदरणीय व्यक्ति आ रहा है, उसका भी सत्कार नहीं करता, क्योंकि वो भांग के नशे में है। उसको पता ही नहीं ये सामने कौन आ रहा है। ऐसे ही जिसने इस काल के अज्ञान रूपी ज्ञान को ग्रहण कर रखा है और इस भौतिक सुख की जिसने भांग पी रखी है, वो परमात्मा को नहीं पहचान पाता। परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान रूपी एंटीबायोटिक, ये मेडिसिन दी है। एंटीबायोटिक अर्थात इस भांग को उतारने के ये सत्संग रूपी कैप्सूल हैं, सत्संग रूपी वचन जो हैं, ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, औषधि हैं, और इनको सुनने से, इनका इंजेक्शन कानों के माध्यम से लगता है। इनके बार बार सुनने से ही ये रोग, दीर्घ रोग कटेगा जो अज्ञान रूप है। परमात्मा कहते हैं, मेरे भाई, मेरे साधो भाई, मन सब जग भूला पाया। पूरा विश्व, ब्रह्मा विष्णु महेश तक किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। पुण्यात्मा, आज से 600 वर्ष पहले जब प्रभु आए थे, परमेश्वर स्वयं आए थे, उस समय जनता शिक्षित थी, और शिक्षा केवल कुछ एक ही वर्ग को प्राप्त करने का अधिकार था, जिसको ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण लोग संस्कृत के ज्ञाता होते थे, व्याकरण के ज्ञाता होते थे, लेकिन वो सदग्रंथों से अपरिचित थे। लेकिन हम उन्हें ये जानकर कि ये संस्कृत का ज्ञाता है, संस्कृत में ये आचार्य है, इसलिए ये और हमारे सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण आदि 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 जो हमारे सदग्रंथ थे मानव मात्र के, वो सभी संस्कृत लैंग्वेज में ही थे, संस्कृत भाषा में थे। तो हम ये सोचा करते थे कि जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ऋषि महर्षि जन हैं, ये संस्कृत के विद्वान हैं, इन्होंने सदग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, ये जो सदग्रंथों के विषय में, वेदों और गीता जी के विषय में बता रहे, ये सत्य है। और ऐसा मानना कोई संशय युक्त भी नहीं था, क्योंकि समाज अशिक्षित था। और गुरु का एक रोल होता है, गुरु का एक अभिनय होता है, एक अनिवार्य ड्यूटी है गुरु की कि वो सदग्रंथों को पढ़े और फिर जनता को उन्हीं की भाषा में, जिस लैंग्वेज को जनता समझ सकती है, उसमें समझाए। लेकिन सदग्रंथों के ज्ञान में और उसके द्वारा बताए गए सिंपल लैंग्वेज वाले ज्ञान में कोई भिन्नता नहीं हो, तो वो गुरु बिल्कुल सही है। जैसे कोई टीचर, अध्यापक अपने सिलेबस को से अपरिचित हो, अपने सिलेबस से, अपने पाठ्यक्रम के अंदर क्या लिखा है जो वो पढ़ाता, जिस सब्जेक्ट को, उसको नहीं जानता, और बच्चों को, विद्यार्थियों को सिलेबस के विपरीत ज्ञान दे रहा है, वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक नहीं, वो शत्रु है। वो शत्रु है विद्यार्थियों का। भले ही उसको विद्यार्थी भोले भाले टीचर मानते हैं, सत्कार भी करते हैं, उस गुरु का सम्मान करते हैं, उसके द्वारा बताए गए ज्ञान को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जो बता रहा है, टीचर तो विद्यार्थी को नो ऑब्जेक्शन ही होता है। अब जैसे ये दास टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, ये दास गुरु है, आप शिष्य हैं, और
यदि मैं ये दास अपने सदग्रंथों के विपरीत आपको ज्ञान देता हूं तो बेशक आप मुझे गुरु मान रहे हैं, पर मैं गुरु नहीं, आपका शत्रु हूं। कोई भी ज्ञान, कोई भी भगवान, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, जो रिलीजन किसी ना किसी सदग्रंथ पर आधारित है, और उसी के आधार पर उनके गुरुजन, उनके जो मुखिया हैं उस धर्म के, वक्ता हैं, पीर हैं, गुरु कहो, ऋषि कहो, उनको पोप कहो, वो ये कहते हैं कि हम जैसे पवित्र हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, उनके जो गुरुजन ब्राह्मण या ऋषि लोग हैं, वो कहते हैं कि जो हम ज्ञान आपको बता रहे हैं ये पुराणों में लिखा है। पुराण, शिव पुराण में ऐसा है, शिव पुराण में लिखा है शिव जी अजरो अमर है, मृत्युंजय है, इसके कोई माता पिता नहीं है। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु सर्वशक्तिमान है, यही 3 रूप धारण करके सबके पालन पोषण करता है, ये कुल मालिक है, अजरो अमर है, इसका कोई माता पिता नहीं है, सर्वेश्वर है। तो पुण्यात्माओं, तो प्रत्येक व्यक्ति ने उन गुरु ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया ये अज्ञान कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है और इनका कोई माता पिता नहीं है, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो भोली आत्माओं ने, भोले समाज ने, जो अशिक्षित था, सहर्ष स्वीकार कर लिया, और फिर इसी दंत कथा को लाखों की संख्या में उन अज्ञानी गुरुओं ने जगह जगह ढोल पीट दिया। तो पूरा हिंदू समाज इस अज्ञान के ऊपर आरूढ़ हो चुका है। तो अब परमात्मा ने 600 साल पहले कहा था धर्मदास जी से कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये तत्व ज्ञान कहीं बार ना जाई। ये मूल ज्ञान जो मैं तुझे यथार्थ ज्ञान बता रहा हूं, अभी किसी को नहीं बताना। पुण्यात्माओं, क्यों मना किया प्रभु ने? क्योंकि उस समय जनता अशिक्षित थी, और परमेश्वर कबीर जी को, जो ये एक संस्कृत भाषा के ज्ञाता जो ऋषि थे, ये कहते थे कि कबीर अशिक्षित है, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, इसलिए सदग्रंथों से अपरिचित है। ये वेदों और गीता के बारे में जो कुछ कहता है वो व्यर्थ कहता है, पुराणों के बारे में जो कहता है ये झूठ बोलता है। तो इसलिए पूरी जनता को, पूरे मानव समाज को ये बात सत्य स्वीकार हुई कि जो हमारे ब्राह्मण लोग कहते हैं ये सत्य है, क्योंकि कबीर जी अशिक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वेदों और गीता और पुराणों के बारे में जो ब्राह्मण लोग बता रहे हैं ये सत्य है। पुण्यात्माओं, वही सदग्रंथ हैं, वही पुराण हैं, और वही श्रीमद् भगवत गीता जी है, और वही चारों पवित्र वेद है, जो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पूर्व अपनी सिंपल लैंग्वेज में, अपनी अमर वाणी में, अपनी कबीर वाणी में, कबीर अपने मुखारविंद से जो उच्चारित उनकी जो सत्य वाणी है, उसमें उस समय ही बता दिया था। क्या बताया था? परमात्मा ने बताया था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जान्या। अब मैं तुमसे कहूं चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूं गौराई, सब संशय तुमरा मिट जाई। परमात्मा बताते हैं कि धर्मदास 600 वर्ष पहले प्रभु ने बताया था
कि माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा कीन उबारा। टेर सुनी ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमपिता परमात्मा अपनी अमर वाणी में पहले ही बता रहे थे, नख रेखा से भग कर लीना, देव निरंजन माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन बन लोभा। माया से कीन्या भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। क्या बताया परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले आपको ये कबीर परमेश्वर द्वारा 600 वर्ष पूर्व दिया हुआ वो अमृत ज्ञान सुना रहा है ये दास, जो आज सभी सदग्रंथों में आपको प्रमाणित करूंगा। पुण्यात्माओं, आज सर्वशिक्षित समाज है और सदग्रंथों को हम स्वयं अपनी आंखों पढ़ सकते हैं। इससे हमें यह दृढ़ विश्वास होगा कि कबीर वाज गॉड, कबीर इज गॉड। परमात्मा कबीर भगवान था, है और रहेगा। क्योंकि वो अशिक्षित कहते हुए, अशिक्षित होते हुए मान लीजिए समाज की दृष्टि, वैसे तो परमात्मा के सामने परमात्मा अशिक्षित नहीं होता, उसे कोई भी लैंग्वेज छुपी नहीं। लैंग्वेज यानी भाषा बोलना ही ज्ञान होता है, लिखने की बात तो बाद में आती है। शुरुआत में प्रारंभ में कोई लेखन कार्य नहीं करता था, सभी अपने जो है ना कंठस्थ ज्ञान रखा करते थे। जैसे दिव्यवेदी कहलाते थे वो ब्राह्मण, वो बुद्धिमान व्यक्ति जो 2 वेदों को कंठस्थ याद रखते थे, लिखते नहीं थे। त्रिवेदी जो 3 वेदों का ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कंठस्थ याद किया करते थे। चतुर्वेदी वो होते थे और महाविद्वान जो 4 वेदों को कंठस्थ याद रखते थे। तो उस समय लिखने की आवश्यकता मालिक नहीं समझते थे, क्योंकि लिख लिख कर किस किस को देवे, वह सबको मौखिक वही ज्ञान बताते थे। और फिर परमात्मा एक अमर शक्ति है, परमात्मा के अंदर एक अनमोल शक्ति है, उन्होंने इस अपने ज्ञान को अपनी ही शक्ति से लिपिबद्ध कर दिया था। तो ऐसे ही प्रभु ने वो अमर ज्ञान जो सर्व वेदों और पुराणों में, गीता जी में विद्यमान है, वो सुनाया था। उसमें उसी को पढ़कर आपको सुनाता है ये दास। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। धर्मदास जी उनके एक परम शिष्य हुए, जो पहले पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर अत्यारूढ़ थे और भगवान विष्णु और शिव से अतिरिक्त किसी को भगवान मानने को तैयार नहीं थे। परमेश्वर कबीर जी ने, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा को बताया कि धर्मदास ये सर्व संसार विचलित है, ये भ्रमित है, बोराना, और कोई ना जाने पद निर्वाणा। निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है। और कहते हैं मैंने जो तुझे सृष्टि रचना सुनाई है, ये इसीलिए सुनाई है, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। जिन भगवानों को तुम मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण
और इनके 14 अवतार, 24 अवतार, ये 8-9 अवतार, 24 अवतार, ये सभी ये पूर्ण प्रभु नहीं है। और ये भोला मानव इन्हीं को प्रभु मानकर इन्हीं की पूजा में लगा हुआ है। पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले ये बात किसी को भी स्वीकार्य नहीं होती कि ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ शक्ति नहीं है और ये जन्मते और मृत्यु होती है। इसी कारण से परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को, इस यथार्थ ज्ञान को जो सब सदग्रंथों से मेल कर रहा है, 600 वर्ष पहले नहीं स्वीकारा। क्यों नहीं स्वीकारा? क्योंकि वो नकली जो संत थे, जो गुरु थे, वो साथ के साथ उस भोले समाज को भ्रमित कर देते थे कि कबीर जुलाहा एक छोटी जाति वाला और ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, इसलिए ऊट पटांग बातें बनाता है, इसकी बातों में मत आना, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो भोले समाज ने उन चतुर गुरुओं की बात को स्वीकार लिया और उनका दोष भी नहीं, क्योंकि उन्होंने यही जान रखा था कि जो ब्राह्मण लोग हैं ये संस्कृत के ज्ञाता हैं, ये संस्कृत में ही बोलते हैं और फिर हमें अपनी अपनी लैंग्वेज, जैसा जिस क्षेत्र का वो रहने वाला है ब्राह्मण, फिर हमें समझा रहे हैं। और कबीर जी अशिक्षित, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए परमात्मा के समर ज्ञान को जनता को स्वीकार्य नहीं होने दिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो धर्मदास, मैंने जो तुझे ज्ञान दिया है इसको जन साधारण तक पहुंचा दे, सुना, सबको सुना, और ये ज्ञान सुना करके सबके संशय का निवारण कर दे। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम को कोई बिरला ही जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। परमात्मा कहते धर्मदास, अब मैं तुझे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति सुनाता हूं और संक्षेप तो मैं तुझे बताऊंगा जिससे तेरा भ्रम नष्ट हो जाएगा। और जो ज्ञान मैं तुझे सुना रहा हूं ये सत्य है, यथार्थ ज्ञान है। बुद्धिमान व्यक्ति इसको सुनेगा और सब प्रमाणों को देखेगा तो हृदय से लगाएगा, स्वीकार करेगा। और मूर्ख सुनेगा तो वो इस तत्व ज्ञान को न समझकर अपना जीवन व्यर्थ करेगा। सत्य को दो प्रकार के व्यक्ति स्वीकार नहीं करते हैं। एक तो अज्ञानी मूढ़ और दूसरे चतुर जो अभिमान के भूखे हैं, जो जिनको अब केवल अपना स्वार्थ ही चाहिए कि तुम्हारे 20, 30, 50 हजार, 2000 शिष्य हैं और कहीं इनको यथार्थ ज्ञान का पता लग गया और ये तुमसे भाग ना जाए और तुम्हारा रोजी रोटी और ये प्रभुता समाप्त हो जाए। ये समाज के शत्रु होते हैं जो भ्रमित करते हैं और अपने अनुयायियों को भी यथार्थता से दूर रखते हैं और स्वयं भी उसको स्वीकार नहीं करते। तो दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में क्या कहा है? चातुर प्राणी चोर है, ये मूड मुग्ध हैं ठोठे। संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। चतुर प्राणी जो गुरुपद पर बैठ गए, जिन्हें ज्ञान है नहीं और भोली आत्मा उनका सत्कार करते हैं, उनके चरण धोकर पीते हैं। श्रद्धालु लोग तो उनको भगवान और संत मानकर पूजते हैं
और वो बिल्कुल पशु जूनी के प्राणी हैं जो सत्य को नहीं स्वीकार कर रहे। सामने सदग्रंथ रखे हैं, दास प्रोजेक्टर पर दिखा रहा है, सीडी बनाकर समाज में भेज रहा है, सब सदग्रंथों को सामने पेश कर रहा है कि इसमें कोई भ्रम ना रह जाए कि कोई नकली दिखा रहा हो, और फिर भी नहीं मानते हैं उनके विषय में। और फिर उनके अनुयायी जो आंखों देखकर भी नहीं मान रहे हैं, उसी नकली संत के चिपके हुए हैं, उन दोनों के विषय में प्रभु ने कहा है, चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। इतने प्रमाण को देखकर जो नहीं मानता है, प्रभु कहते हैं ये तो दोनों एक के कुएं में गिरने जोगे हैं। ये गुरु भी ऐसे और ऐसे शिष्य भी, उनको रहने दो। बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को सुनकर तुरंत छोड़कर उस नकली सांग को और भगवान के चरणों में आ जाएंगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि धर्मदास जी, मैं तुझे जो ज्ञान सुनाने जा रहा हूं, बुद्धिमान व्यक्ति तो इसको सुनकर हृदय से लगाएंगे, गदगद हो जाएंगे और मेरी शरण ग्रहण करेंगे, और मूर्ख सुनेंगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनको जाने दो, नहीं, वो हमारे योग्य नहीं हैं। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा है, शेरा वाली, जिसको अष्टांगी कहते हैं, प्रकृति देवी भी कहते हैं, और इनका पिता ज्योति निरंजन है, जो गीता जी में कहता है मैं काल हूं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं, प्रगट हुआ हूं। और जितने भी ये राजा लोग हैं, तू ना लड़ेगा ना मारेगा तो भी मैं इनको खा जाऊंगा, मैं इसको मार डालूंगा, तू तो निमित्त मात्र है। पुण्यात्माओं, ये भी विचार करना पड़ेगा कि श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान से पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद कभी काल नहीं कहा। तो श्री कृष्ण जी के शरीर में ये ज्योति निरंजन अर्थात ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु काल ब्रह्म ये प्रवेश कर गया प्रेत की तरह। और जब गीता जी का ज्ञान केवल उसने सारा वही उसी ने बोला। मुख श्री कृष्ण जी का, शरीर श्री कृष्ण जी का था, लेकिन अंदर जो कैसेट चल रही थी वो काल बोल रहा था। वो काल है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ज्योति निरंजन भी जिसे कहते हैं। तो परमात्मा बता रहे हैं कि इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की मां तो है ज्योति, ये अष्टंगी दुर्गा जिसकी 8 भुजाएं हैं, और पिता इनका ये ज्योति निरंजन अर्थात काल है। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ओहो, कहते हैं इस पुण्यात्माओं के लिए ये महा दुखदाई हैं ये काल और दुर्गा। अब सृष्टि रचना का संक्षिप्त वर्णन दे रहे हैं। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। आपको सृष्टि रचना थोड़ी सी सुनाएगा ये दास, तब आपको ये अमर वाणी समझ में आएगी। पहले ये वाणी पूरी करता हूं, उसके बाद सृष्टि रचना का कुछ अंश आपको सुनाएंगे। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन काल को अंडे से उत्पन्न किया कबीर परमेश्वर ने। उसी के बाद उसी परमेश्वर ने दुर्गा को अपनी वचन शक्ति से एक स्त्री रूप दिया, युवा लड़की का रूप दिया। तो यहां ये बताना चाहते हैं कि पहले कीन निरंजन राई, पहले ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया और पीछे से माया उपजाई, पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की बाद में। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत दर खाए।
परमात्मा ने जब दुर्गा की उत्पत्ति की तो ये युवा रूप में थी, युवती थी, और इसका रूप रंग निखरा हुआ था। तो ज्योति निरंजन काल ने इसके ऊपर बदनीयत की। दुर्गा के लाभ मना करने पर भी जब ये नहीं बाज आया तो इसने अपना सूक्ष्म रूप बना करके ज्योति निरंजन काल के पेट में शरण ग्रहण की। वहां से प्रभु कबीर परमेश्वर से पुकार की, पिताजी मेरी रक्षा करो, इस ज्योति निरंजन ने मुझे बहुत सताया, इसने मेरे साथ बदतमीजी करनी चाहिए, तो मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण पाई है, मुझे बचाओ। तो परमात्मा कहते हैं वहां हम पहुंचे, अपने पुत्र सहज दास का रूप बनाकर के कबीर परमेश्वर वहां प्रकट हुए और ज्योति निरंजन के पेट से दुर्गा को निकाला। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन तू जा यहां से, अपने 21 ब्रह्मांड को ले जा और तुम दोनों यहां से जाओ। आज से तूने जो सतलोक में ऐसा दुराचार करने की चेष्टा की है, 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणी तो नित खाया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, और आज से तेरा नाम काल होगा। अब परमात्मा ने आदेश दिया कि निकल जाओ यहां से। 21 ब्रह्मांड समेत दुर्गा साथ में, ये ज्योति निरंजन का 21 ब्रह्मांड का यो बेड़ा शतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर के स्थिर हो गया। तो यहां परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, माया रूप देख अतिशोभा देव निरंजन, इस निरंजन भगवान काल भगवान का तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। विषय वासना के वश होकर के काल ने, ज्योति निरंजन ने, धर्मराय भी इसी को बोला जाता है, और इसने दुर्गा की तरफ बदनीयत की। तो दुर्गा ने जब इसने मुंह खोला हुआ था नीचता के कारण, इसके मुख के माध्यम से पेट में सूक्ष्म रूप धारण करके पेट में शरण पाई। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीनानकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने इस काल की नीचता और देखनी थी, ये कितना गिरावट में आ सकता है। इसलिए उस लड़की को, अष्टंगी को, दुर्गा को नूरी रूप दिया, नूर का शरीर बनाया और उसका प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई। अब जब ये इतना काम वासनावश हो गया, ये ज्योति निरंजन काल, इसने अपने नाखूनों से प्रजनन इंद्रिय बनाई और दुर्गा के साथ जबरदस्ती शादी की और 3 पुत्र उत्पन्न किए। बड़ा रजगुण युक्त कर दिया, उसका नाम ब्रह्मा रखा। दूसरे को सतगुण युक्त कर दिया, सतोगुण युक्त, उसका नाम विष्णु रखा। और तीसरे को तमोगुण युक्त कर दिया, उसका नाम शंकर शिव रखा। अष्टंगी और काल अब दोई, अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। नाखूनों से धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तब दुर्गा गर्भवती हुई। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे।
पुरुष गम कोई कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा कीन्या। अब परमात्मा ने क्या बताया है कि ज्योति निरंजन अर्थात काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा अष्टंगी के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से तीन पुत्रों की उत्पत्ति हुई। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, अष्टंगी यानी दुर्गा ने तीन पुत्र उत्पन्न किया, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और इन तीन देव को तीन देव, ये काल के जो तीनों पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही कहते हैं इस काल के विस्तार को, यहाँ के जो उत्पत्ति सतिथि और संहार को यही चला रहे हैं। और इन्हीं की पूजा में, इन्हीं को पूर्ण प्रभु मान करके पूरा विश्व धोखा खा रहा है। इनको पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं, ये पूर्ण प्रभु नहीं है। और पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले ये बात की तो समाज में कहना तो जूते खाना ही था, कोई नहीं मान सकता था। लेकिन अब मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारे सदग्रंथ मनावेंगे और सभी बच्चे, बालक, बूढ़े, बहन, बेटी, भाई, बुजुर्ग, देवी सब शिक्षित हैं। और जो भी समाज जिस सदग्रंथ के ऊपर आधारित है, ये दास उसी से निष्कर्ष निकाल के उनके सामने रख रहा है कि तुम्हारा सदग्रंथ ये बता रहा है। और आप जी अपने सदग्रंथ से अपरिचित है तो कहां जाओगे तुम? बुद्धिमान लोग स्वीकार करेंगे और कर रहे हैं। और फिर भी नहीं मानते हैं तो वो परमात्मा ने पहले हमें बता दिया है कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ। वो फिर हमारे काम के नहीं हैं, वो तो वहीं पड़े रहे। ठीक है, जाओ काल के मुंह में, उनको दो गलजोट। गलजोट मानने का अर्थ है कि जैसे वो वहीं बंधे रहे एक दूसरे के साथ। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। परमात्मा कहते हैं कि परमेश्वर के बारे में कैसे जान सके? ये काल जो है सबको भ्रमित कर रहा है। पूरे विश्व को इसने झूठे गुरु भेज के और भ्रमित करवा दिया। अब क्या बताते हैं कि तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा कीना। सुन निरंजन बासा लीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाण्या। ओह, क्या बताते हैं प्रभु परमेश्वर कबीर जी के ये काल जो है अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भ्रमित रखता है। इनको भी नहीं पता तुम्हारा पिता कौन है और भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, कौन प्रभु पूजा के योग्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी परमेश्वर के बारे में रति भर भी ज्ञान नहीं है। अब पुण्यात्माओं, ये कुनीन, ये यथार्थ ज्ञान, ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन, ये कड़वी दवाई बुद्धिमान लोग ही खा सकते हैं। बच्चों को अगर मुख में डाल दिया जाए तो तुरंत थूक देते हैं और दूर हट जाते हैं, रोने लग जाते हैं। जबकि इस दीर्घ रोग के काटने की, मलेरिया को दूर करने का यही उपचार है। कुनीन ही खानी पड़ेंगी, ये बेशक कड़वी लगे। और कौन खाते हैं? बुद्धिमान लोग खाते हैं, जिन्होंने पता लग जाता है कि यदि कुनीन नहीं खाएंगे तो हम अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। इसी प्रकार इस मानव शरीर को बर्बाद होने से बचाने के लिए तत्व ज्ञान रूपी ये कुनीन जो दास दे रहा है समाज को, ये खानी पड़ेगी, ये सुनने पड़ेंगे, चाहे आपको ये अच्छा लगे या ना लगे। अब क्या बता रहा है ये दास? कबीर परमेश्वर द्वारा दिए हुए ज्ञान को केवल रिपीट कर रहा हूं, दास का अपना कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, इतनी रजा दाता ने इस दास पे कर दी है कि वो अपना भंडार खोल दिया है, इसको दास को बुद्धि दे दी है ताकि परमेश्वर के इस अनमोल ज्ञान को समझ और समझा सके, जो आज तक विश्व में या तो धर्मदास को दी थी या दास को आके दी है, या बीच में उनके संत जो 2-4 संत आए हैं
उनको भी ये ज्ञान दिया था, लेकिन उनको कहा था भी इसका विस्तार नहीं बताना किसी को, उन्होंने इसको गुप्त रखा था। इस दास की इंतजार थी। ये दास तो बोल रहा है ये बिल्कुल अटल सत्य है, उन्हीं को विश्वास होगा जो इस ज्ञान को पूर्ण सुन लेगा। अब क्या बता रहे हैं, तीन देव सो उसको, तीन लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीना, अलख निरंजन सोन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे, अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करत आहारा। बड़ा बटपारा यू काल, बटपारा माने ठग, धोखेबाज। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए, तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करते हैं सेवा। इस काल और दुर्गा के ये तीनों बेटे हैं, पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ज्ञानहीन जगत अंधे, ज्ञान के अंधे लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। अकाल पुरुष, अकाल जिस जो अविनाशी परमात्मा है उसको किसी ने नहीं समझा, और इस काल को सभी ने प्रभु स्वीकार कर लिया। ब्रह्म काल जगत सब जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने, तीन देव और अवतारा, ताको भज सकल संसारा। परमात्मा कहते हैं कि काल, ब्रह्म काल को सब जग जाने। वेदों के आधार से ब्रह्म को ही सभी ऋषिजन महर्षिजन पूर्ण परमात्मा मानकर उसकी साधना करते और करवाते रहे। आदि ब्रह्म को कोई न जाने। कौन आदि ब्रह्म? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि अर्जुन, अब गीता ज्ञान दाता क्या बता रहा है कि कोई और परमात्मा है, आदि ब्रह्म, क्योंकि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म इसे कहते हैं। और ये किसी और परमात्मा के विषय में बता रहा है। अब परमेश्वर की इस अमृतवाणी को सिद्ध करने के लिए, सत्य को सत्य स्वीकार्य करवाने के लिए अब आपको ढेर सारे प्रमाण देने पड़ेंगे, और उन सदग्रंथों के देने पड़ेंगे जो पूरा विश्व मानता है कि ये अनमोल शास्त्र है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र 18 पुराण, महाभारत, पवित्र कबीर सागर, कबीर वाणी, और पवित्र बाइबल, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब, और पवित्र कुरान शरीफ, इन सदग्रंथों के ऊपर पूर्ण विश्व आधारित है जो धार्मिक व्यक्ति हैं। और प्रत्येक अनुयायी को अपने सदग्रंथ के विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं। न तो कबीर पंथियों को कबीर सागर के विषय में ज्ञान है, न ही हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं जो गीता जी और वेदों और पुराणों को अपना यथार्थ सदग्रंथ मानते हैं, उनको भी इसके विषय में क का भी ज्ञान नहीं है। और न ही कुरान शरीफ क्या बताना चाहती है ये मुसलमानों को ज्ञान नहीं है। ऐसे ही पवित्र बाइबल हमें क्या बताता है तो ईसाई लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। पुण्यात्माओं, जो प्रथम बार इस सत्संग को, इस दास के ज्ञान को सुनेगा, ये सोचेगा कि ये बड़ा अभिमानी आदमी है, अपने तुल किसी को नहीं मान रहा। नहीं, दास तो एक दास है, दास शब्द प्रयोग किया है तो हम उस दासातन के ऊपर पूर्ण हैं। लेकिन हमारे जो सदग्रंथ हैं उनमें ऐसा लिखा है, और दास को पता है कि उस प्रत्येक समुदाय में, प्रत्येक धर्म में क्या वर्तमान में दंत कथा और कैसी भक्ति प्रचलित है, इससे भी दास परिचित है। इसलिए इस
तुलनात्मक तरीके से कहता है कि पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ज्ञान नहीं है, कोरा अज्ञान है। अब ये चाहे अभिमान कहो या यथार्थ बात समझो, जिनको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, दास के वचन जब समझ में आ जाएंगे, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, उसको ये दास के वचन एक यथार्थ सत्य लगेगी। और जो नए आते हैं पुण्यात्मा यहाँ पर जो भी, क्योंकि इस तत्व ज्ञान का विस्फोट हो चुका है, हमारे श्रद्धालु जो परिचित हो जाता है इस ज्ञान से, वो एक ऐसा उसके अंदर उमंग उठती है कि ऐसे ज्ञान को क्यों ना अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, मित्र को, प्यारे को, राह चलते को क्यों ना बता दूं, ये सब भ्रमित है। इसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में अपरमात्मा की चर्चा हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले स्वयं कहा था, धर्मदास, एक समय आएगा कलयुग में जो बीच वाला समय होगा, बीचली पीढ़ी जिसे कहते हैं, उस समय पूरे विश्व पर मेरा ही ज्ञान होगा और पूरा विश्व का कल्याण होगा। ये माया की दौड़ खत्म हो जाएगी जो आज आग लगी हुई है। ना भाई को भाई देखकर प्रसन्न है, ना बहन भाई का प्यार, ना माता पिता में श्रद्धा, क्योंकि एक माया ही उद्देश्य बन गया। चाहे हुकंड क्रूख किसी तरीके से, चाहे जुल्म से, चाहे 2 नंबर से, किसी प्रकार केवल माया ही की तरफ ये इंसान दौड़ चुका है। ये जो दौड़ है, ये आग है, ये समाप्त होगी और पूरा विश्व किसी को ना लूटेगा, केवल लुटा करेगा, यानी स्वयं दान धर्म करके ऐसाओं की सहायता किया करेगा और अपना मोक्ष कराएगा। वही दास ये बताना चाहता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जो मैं ये ज्ञान तुझे दे रहा हूं श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, इस आधार पर जो आधारित होकर उस तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेगा, उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए गए इस तत्व ज्ञान के आधार से उसको ज्ञान हो जाएगा। फिर वो तत्ब्रह्म को जानकर, तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा को, और अखिल यानी पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर, उसके पश्चात वो संसार में किसी भी वस्तु की, संसार की किसी भी वस्तु की आस्था नहीं रखेगा, डिमांड नहीं करेगा, कुछ वस्तु नहीं चाहेगा, केवल जन्म और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करेगा। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, 32 से 34 में स्पष्ट किया है कि जो ज्ञान, जो दंत कथा के आधार पर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 30 तक विवरण दिया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं को पूजता है, कोई अपने केवल प्राणों को, श्वास के द्वारा ही साधना को, कोई किसी प्रकार ये साधना, और उनको वो मोक्ष दायक ही जानकर करते हैं। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि जो क्रियाएं, जो साधनाएं मैं कर रहा हूं